Hello student, today we started part 3 of consumer equilibrium. Topic is consumer equilibrium under utility approach. In this topic we discuss about the consumer equilibrium in a one commodity. Let we started. Now student, we started with the topic. Let's see. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन यूटिलिटी अप्रोच. सबसे पहले जानते हैं कि वन कमोडिटी केस क्या होता है. एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से मतलब होता है बैलेंस. मैंने आपको पहले भी बताया था. स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमिक्स में कोई ऐसी बेस्ट पोजीशन जिससे हम सेटिस्फाई हो पाए. तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है वन कमोडिटी को यूज़ करते हुए, यानी किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम करते वक्त कब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा. तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इसमें मीनिंग जानते हैं कि वन कमोडिटी में क्या मीनिंग होगा. It is that situation when a consumer having maximum satisfaction with a given income and has no tendency to change his way of existing expenditure. It means ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना पड़ता है जो उसकी इनकम है उसमें, और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करने की. तो ऐसी कंडीशन पे जो वे होता है उसका खर्चा करने का उतना ही उसको जो उसकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो रही है, तब कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है. यानी आपने जितने पैसे खर्चे किए हैं उसके बदले का उतना ही सामान आपको मिल रहा है, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा. इसमें जो कंडीशंस होती हैं, इस केस में कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. इसमें कंडीशन इसमें ये है सिंगल कमोडिटी में कि जो MUX है, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ऑफ मनी इज़ इक्वल टू द प्राइस. यानी आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं उस जिस क्वालिटी का उस क्वालिटी की उसकी प्राइस होनी चाहिए. यानी आपने 100 रुपये चीज़ खर्चा किया है और उसकी प्राइसिंग भी उसके बराबर हो रही है. यानी आपने जितना पैसा लगाया है उतना ही आपको वापस मिल रहा है उस प्रोडक्ट के रूप में, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे. यानी MUX डिवाइडेड बाय MUM इज इक्वल टू PX. यानी आप अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे अपने मनी से, तो आपका प्राइस निकल के आ जाएगा. तो ये कंडीशन होती है सिंगल वन कम्युनिटी में. आगे नेक्स्ट हम कंडीशन को ब्रीफली पढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी. सी, इन दिस कंडीशन MUX इज इक्वल टू PX. इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी. एक्चुअली होता है क्या इस प्रिंसिपल में, जब भी कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी को परचेज कर रहा है तो वो कंपेयर करता है प्राइस से. यानी वो जो प्राइस खर्चा कर रहा है उतने का बेनिफिट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा. अगर मिल रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी जितना खर्चा कर रहे हो उतने का बेनिफिट भी मिल रहा है आपको. और अगर वो नहीं मिल रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा. तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं. जैसे कंजप्शन अगर मैं एक्स का बढ़ा देती हूँ, तो एक्स का जब कंजप्शन में बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, प्राइजेस भी बढ़ेंगे उसके, और उससे जो बेनिफिट भी है वो भी बढ़ेगा. लेकिन जो इनकम है वो तो मेरी कम हो जाएगी. नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में अगर मैं कंजप्शन एक्स का कम करती हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो प्राइजेस हैं एक्स के वो भी कम हो जाएंगे और हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो बचेगी. तो ये कंडीशन तब तक चलती रहती है जब तक ये बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते. तो ये सिचुएशन तब जाके इक्वल हो जाती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है. नेक्स्ट इसके बाद हम शेड्यूल के साथ इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. नाउ स्टूडेंट सी, दिस इज अ शेड्यूल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी. आप देखेंगे यहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है. मैंने आपको इससे पहले ही बताया था इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना करना पड़े, और ग्राफिकल के लिए आपको शेड्यूल चाहिए होता है. तो पहले शेड्यूल पे आते हैं. शेड्यूल में आपको यूनिट्स दिए हैं, यानी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो आप 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं. प्राइजेस में 10 है, यानी प्राइजेस इसमें कॉन्स्टेंट है 10. यानी आप 1 यूनिट खाएंगे तो भी 10 रुपये में, 2 खाएंगे तो 10 रुपये, कॉन्स्टेंट है एकदम. MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कितना बेनिफिट मिल रहा है वो 20 16 10 4 0. अब ये 3 चीज़ें तो आपको गिवन होगी. अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कंडीशन थी एक MUX अपॉन MUM. MUM 1 का एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बराबर होती है 1 रुपीज़ के. तो MUM इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है. तो MUX अपॉन MUM करेंगे तो आपने देखा होगा MUX कितना है 20 और MUM कितना है 1, तो कितना आ गया 20. 16 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 16. 10 डिवाइडेड 1 कितना आ गया 10. 4 डिवाइडेड 1 कितना आ गया 4, और 0 डिवाइडेड 1 कितना 1 आ गया 0. तो ये हमने निकाल लिया MUX अपॉन MUM. अब इसमें क्या करना है, आपको कंडीशंस रखनी है. MUX अपॉन MUM माइनस PX, यानी आपको इसमें से प्राइजेस को माइनस करना है. तो 20 माइनस 10, प्राइजेस 10 है तो 10 आ गया. 16 माइनस 10 6 आ गया. 10 में से 10 0. 4 माइनस 10 माइनस का 6, और 0 माइनस 10 माइनस का 10. अब यहाँ से मैं वो कंडीशंस बता रही हूँ जिससे पहले हमने पढ़ी.
पहली स्टेज में आप देखिएगा MUX और MUM 20 कितना है 20, ये प्राइजेस कितने हैं मेरे 10, तो ये ज़्यादा है प्राइजेस से, तो इसका मतलब क्या है एक्स का कंजप्शन इंक्रीज है। समझ में आ गई बात। सेकंड आ जाते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे 10 - 10 दिया हुआ है, इस केस में MUX अपॉन MUM कितना है 10 और प्राइजेस कितने हैं 10, तो ये दोनों चीज़ बराबर हो गई, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस पता करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग -10 और MUM कितना है 0 और प्राइसेस कितने हैं 10, तो यहाँ पर MUM कम हो रहा है और प्राइसेस आपके ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंजप्शन एक्स का कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कंडीशन कि कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। दूसरा आते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, MUM नीचे की तरफ आ रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीज हो रहा है और प्राइजेस कांस्टेंट है, तो सीधी लाइन जा रही है प्राइजेस से, क्योंकि 10 है तो 10 पे सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो प्राइजेस पे कट कर रहा है, वो पॉइंट होता है MUX = PX, यानी 10 पे जाके वो इक्वल हो रहा है। तो ये पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी बताया गया है।